तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैता भगवती अष्टादशाध्यायिनी अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः
प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः आर्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जय सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकम् व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरा महेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्र
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् बलं भीमाभिरक्षितम् अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्जनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् शङ्खं दध्मौ प्रतापवान्। आचार्य द्रोण के पास वो दुर्योधन बोलते हैं, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध। हे द्विजोत्तम, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारी सेना में जो विशिष्ट लोग हैं
उनके विषय में आप सुनिए। अस्माकं तु विशिष्टाये, हमारे पक्ष में जो विशिष्ट लोग हैं उनके विषय में मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। ते संज्ञार्थम तान ब्रवीमि, मेरी सेना के जो मुख्य नायक हैं, सेना नायक हैं, नायकाः मम सैन्यस्य ये नायकाः तान अहम ब्रवीमि। किमर्थम, बोले ते संज्ञार्थम, आपके संज्ञान के लिए हम बताते हैं। कौन कौन हैं? बोले भवान भीष्मश्च, एक तो आप हैं, दूसरे पितामह भीष्म हैं, कर्ण, कृपाचार्य हैं। और ये कृपाचार्य कैसे हैं? बोले समितिंजयः कृपः। कृपाचार्य का विशेषण है कि वो अजेय हैं, उनके ऊपर कोई भी विजय नहीं प्राप्त कर सकता है। कृपाचार्य चिरंजीवी हैं, कृपाचार्य आज भी जीवित हैं। सप्त चिरंजीवियों में कृपाचार्य का नाम भी आता है। तो कृपाचार्य को पहले से ही चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है, इसलिए उन पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता। अब आप देखिए, कौरव सेना में ऐसे ऐसे महापुरुष हैं जिनको पहले से ही ये वरदान प्राप्त है कि उन्हें कोई मार नहीं सकता। द्रोणाचार्य जी के ऊपर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। भीष्म पितामह तो अजेय हैं, वो अपनी इच्छा से ही मृत्यु का उपाय बता दें तो ये बात अलग है, अन्यथा तो उनके ऊपर विजय प्राप्त करना आसान नहीं है। तो द्रोणाचार्य जी से तो पूछा गया था कि आपकी मृत्यु कैसे होगी। भीष्म पितामह से पूछा गया। जब युद्ध आरंभ हुआ तो शंखनाद हो जाने के बाद वो महाराज युधिष्ठिर तो अपने रथ से उतर करके और सामने की सेना के पास जाते हैं। वहाँ वो भीष्म पितामह को प्रणाम करते हैं, वहाँ वो द्रोणाचार्य जी को प्रणाम करते हैं जिनके साथ युद्ध करना है। युद्ध एक अनिवार्य तो कार्य हो गया है, लेकिन फिर भी बड़े छोटी की मर्यादा तो अपनी जगह पर है। तो भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जी ने महाराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, विजयी भव। तो महाराज युधिष्ठिर ने पूछा कि गुरुदेव, आपके रहते ये वरदान कैसे सिद्ध होगा? विजयी भव, ये आपने वरदान दिया और आपके ऊपर ही तो विजय पानी है, क्योंकि आप तो हमारे सामने खड़े हैं। वहाँ पर द्रोणाचार्य जी ने उनसे कहा, युधिष्ठिर जी से कहा कि युधिष्ठिर, अगर तुम प्रणाम करने नहीं आते और तुम्हें विजयी भव का वरदान नहीं देते तो इस युद्ध में तुम्हें कोई नहीं बचा सकता था। ऐसे बोलते हैं। तो आप देखिए कि प्रणाम की भी कितनी महिमा है। ये तो शास्त्रों को पढ़ते हैं तो छोटी छोटी जो क्रियाएं हैं महाराज, वो इतनी महत्व की लगती हैं। द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि तुमने प्रणाम करके विजय प्राप्त कर ली है। तो बोलते हैं कृपश्च समितिंजयः, कृपाचार्य जी हैं, द्रोणाचार्य जी के संबंधी हैं। और अश्वत्थामा,
विकर्ण सौमदत्ति तथैव च। इसी तरह से अश्वत्थामा हैं, राजा विकर्ण हैं और सौमदत्ति हैं। ये सब के सब हमारी सेना के तो मुखिया हैं, नायक हैं। अन्य च बहवः शूराः, और इसी तरह से कुछ लोगों का तो हमने नाम लिया है। अनेक इस तरह के शूरवीर हैं जिन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर रखा है मेरे प्रति। मदर्थे त्यक्त जीविताः, त्यक्त जीविताः बहवः शूराः। अनेक शूरवीर हैं जो कैसे हैं, बोले जीवन को हथेली पर रख करके आए हैं, और वो जीवन किसके लिए समर्पित करना चाहते हैं। दुर्योधन कहता है मद अर्थे, मद अर्थे, मेरे लिए। नाना शस्त्र प्रहरणाः, अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से तो ये सब सुसज्जित हैं, शस्त्र धारण किए हुए हैं और युद्ध की कला में निपुण हैं। सर्वे युद्ध विशारदाः, सबके सब युद्ध करने की कला जानते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर तो जो दुर्योधन है उसके वक्तव्य में कहीं कुछ विसंगति दिखाई देती है। हालांकि दुर्योधन बहुत बड़ा योद्धा है, लेकिन फिर भी अभी थोड़ी सी वचन में विसंगति दिखाई देती है। तो अब जितने अपने पक्ष के नायकों का नाम लिया है, लगभग 6 लोगों का, 7 लोगों का नाम लिया है। तो 7 में से 3 नाम तो द्रोणाचार्य जी के अपने ही हैं। माने एक तो द्रोणाचार्य जी का खुद भवान, दूसरा अश्वत्थामा, वो द्रोणाचार्य जी का पुत्र है, और कृपाचार्य वो उनके संबंधी हैं। तो इस तरह से 7 में से 3 नाम तो स्वयं द्रोणाचार्य जी से संबंधित हैं। ये कहीं सांकेतिक एक वक्तव्य है कि महाराज यहाँ पर आपका पूरा परिवार युद्ध में खड़ा है, और यदि पांडवों के ऊपर विजय नहीं हुई तो फिर आप जानते हैं कि तो एक मनोवैज्ञानिक कहीं एक दबाव बनाने की इच्छा है। अच्छा, इसके पूर्व के श्लोक में भी थोड़ी सी वाक्य में विसंगति दिखाई देती है। 7वें श्लोक में जहाँ पर दुर्योधन कहता है, पहले तो कहता है अस्माकम तु विशिष्टा, ये हमारी पक्ष के जो विशिष्ट लोग हैं, और फिर बोलता है मम सैन्यस्य। तो अब मम और अस्माकम ये दोनों एक साथ बोलने की आवश्यकता नहीं थी। हमारे पक्ष में जो मेरी सेना के लोग हैं, अब केवल हमारा कहना ही पर्याप्त था, लेकिन वो थोड़ी सी वाक्य में विचलन दिखाई देती है। अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्त जीविताः। और गुरुदेव सब के सब आप जानते हैं कि मेरे प्रति कितने निष्ठावान लोग हैं। अब ये दुर्योधन के विचार की सबसे बड़ी विसंगति है। इस पर हम चिंतन करेंगे थोड़ा सा। ये जो मदर्थे त्यक्त जीविताः, ये दुर्योधन के विचार का सबसे बड़ा दोष है, सबसे बड़ी वैचारिक विसंगति है। यहाँ पर जितने भी कौरव पक्ष में खड़े हुए योद्धा हैं, वो वस्तुतः दुर्योधन के लिए कमिटेड नहीं है, वो हस्तिनापुर के प्रति समर्पित हैं। इसको व्यक्तिवाद बोलते हैं। दुर्योधन को ऐसा भ्रम है, गलत मान्यता है कि सब के सब मेरे प्रति समर्पित हैं, माने केंद्र में मैं हूं। ये वैचारिक दोष है। हम इस पर तुलनात्मक अध्ययन करेंगे,
एक तरफ अर्जुन की विचार दृष्टि है, एक तरफ दुर्योधन की दृष्टि है। तो खैर अभी थोड़ा सा आगे चलते हैं। फिर बोलता है कि हे गुरुदेव, मैं आपको ये सब बता रहा हूँ, लेकिन आप ये मत समझना कि मैं भयभीत हो रहा हूँ। मैं कोई भयभीत नहीं हो रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि हमारी जो सेना है वो अपर्याप्त है। हमारा जो बल है वो अपर्याप्त है। अपर्याप्तम तदस्माकम बलम भीष्माभिरक्षितम। तो हमारा जो बल है वो पांडवों के लिए पर्याप्त नहीं है। अब ये श्लोक है, इसको थोड़ा ढंग से समझ लेना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ कर बैठोगे। हिंदी में अपर्याप्त कहते हैं एक कम है ना। तो लेकिन जब ऐसा कहते हैं कम है, तो वो इस श्लोक का भी कई बार उस अर्थ के साथ जोड़ लिया जाता है। पर्याप्त, पर्याप्त माने क्या होता है? परितः आप्तम, किसी चीज को पूरी तरह से अपने घेरे में ले लेना। जब हम कहते हैं कि ये पर्याप्त है, तो पर्याप्त का अर्थ है कि मैं उसको पूरी तरह से अपने घेरे में ले सकता हूं। पर्याप्त और अपर्याप्त वास्तव में अधिकता या न्यूनता के अर्थ में नहीं है। किसको हम अपने पराक्रम के भीतर ले सकते हैं उसको बोलते हैं पर्याप्त। और जब कोई ऐसी चीज हो जो हमारे वश में ना हो, आपको अब तक जो सुने हुए अर्थ हैं उनसे अलग अर्थ पकड़ में आएगा, लेकिन उसको इस तरह से समझना। दुर्योधन कह रहा है कि हमारा जो बल है वो पांडवों के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात पांडव हमारे बल को अपने आगोश में नहीं ले सकते हैं, उनकी सीमा से ज्यादा है हमारा जो बल है। क्योंकि जो कौरव सेना है वो 11 अक्षौहिणी है, ठीक है ना, और जो पांडवों की सेना है वो 7 अक्षौहिणी। तो लगभग पांडवों से 1.5 गुना ज्यादा कौरव सेना है। तो पांडवों के लिए हमारे बल को अपने घेरे में ले लेना संभव नहीं है। तो इस अर्थ में बोलता है कि पांडवों के लिए हमारी सेना अपर्याप्त है। हमारी सेना का बल अपर्याप्त है ऐसे नहीं। अर्थ को ऐसे उल्टा करके देखना। लेकिन जो पांडवों की सेना है वो हमारे लिए पर्याप्त है, माने हम उनकी सेना को अपने घेरे में ले सकते हैं। इस तरह से तो हमारा जो बल है, हमारा जो सेना है, वो एक तो उनके लिए अपर्याप्त है, जबकि उनकी सेना हमारे लिए पर्याप्त है। दूसरा, हमारे बल में एक विशिष्टता ये है कि हमारे सेना नायक भीष्म हैं। तो क्या बोलते हैं? अपर्याप्तम तद अस्माकम बलम। अस्माकम बलम, हमारा जो बल है वह उनके लिए पर्याप्त नहीं है। और हमारा बल उनके लिए पर्याप्त इसलिए भी नहीं है क्योंकि भीष्म अभिरक्षितम, पितामह भीष्म के द्वारा सुरक्षित हमारा बल है। और दूसरी तरफ उनका जो बल है वो हमसे कम है। और उनके बल की रक्षा कौन कर रहा है? बोले भीम अभिरक्षितम। दुर्योधन है वो, उसको लगता है कि पांडव सेना में यदि कोई थोड़ा मेरे बराबर का है तो वो तो भीम है। इसलिए दुर्योधन जो है ना, वो अर्जुन को भी बहुत बलवान नहीं समझता था। और उसको लगता था धनुष से खेलता रहता है तो बच्चा है। दुर्योधन की दृष्टि में जो गदा चलाने में कुशल है वही बलिष्ठ है, वही योद्धा है।
दुर्योधन का जो मुख्य हथियार था वो गदा था। गदा संचालन में वह निपुण था और उधर भीम निपुण थे गदा संचालन में। तो इसलिए दुर्योधन की दृष्टि सीधे भीम पर जाती तो कहता है कि उनका जो बल है वो एक तो हमसे कम है और दूसरे भीम के द्वारा रक्षित है। तो ये तुलना कर रहा है हमारी सेना के रक्षक भीष्म पितामह हैं। भीष्म पितामह का चरित्र तो हम लोगों ने देखा ही है। भीम का जो व्यक्तित्व है निश्चित रूप से बहुत बलिष्ठ है, लेकिन महाराज बहुत आवेशी हैं। आवेश बहुत जल्दी आ जाता है भीम को, और जो व्यक्ति आवेशी होता है वो बहुत जल्दी कमजोर हो जाता है। किसी को यदि पराजित करना हो उसको आवेशी बना दो, थोड़ी ही देर में कमजोर हो जाएगा वो। तो भीम का ऐसा स्वभाव है कि चूंकि बाहुबल है उसके पास में, तो इसलिए यदि कदाचित कहीं विजय प्राप्त करने के लिए अधर्म का सहारा भी लेना पड़े, वो भीम को कोई बहुत उसमें गलत नहीं लगता है। हालांकि बड़ी बात यह है कि भीम कभी भी महाराज युधिष्ठिर के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं, महाराज युधिष्ठिर के शरण में रहते हैं। तो दुर्योधन को लगता है कि भीम बलशाली तो है लेकिन आवेशी बहुत है, तो इसलिए उस पर विजय आसानी से प्राप्त कर लेंगे हम, उनकी सेना कम है तो वो हमारे लिए पर्याप्त है, लेकिन हमारा जो बल है वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है, वो हमारे ऊपर आसानी से विजय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और दूसरा, हमारा जो बल है वो भीष्म पितामह के द्वारा अभिरक्षित है। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम और पर्याप्तम तो इदम एतेषाम। इदम एतेषाम, एतेषाम पांडवानाम बलम, जो पांडवों का जो बल है वो तो पर्याप्त है, हमारे हाथ के भीतर की बात है, हम उसको अपने दायरे में ले सकते हैं, और भीम के द्वारा अभिरक्षित बल है। तो इस तरह से दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के सामने अपना वक्तव्य रखता है, जिसमें अपनी निर्भीकता का भी प्रदर्शन करता है। और अब यह जो 11वां श्लोक है ये दुर्योधन का अंतिम वक्तव्य है, और इस श्लोक में दुर्योधन सीधे द्रोणाचार्य जी को संबोधित नहीं करता है। चूंकि वो युवराज है इसलिए एक तरह से वो अपनी पूरी सेना को आदेश दे सकता है। जो राजा हैं महाराज धृतराष्ट्र वो तो युद्ध में आए नहीं हैं, इसलिए अब राजा की भूमिका में दुर्योधन ही है। तो दुर्योधन एक तरह से अपने पूरे दल को आदेश दे सकता है। तो ये पूरे दल के प्रति संबोधन है दुर्योधन का। दुर्योधन सभी लोगों को संबोधित करते हुए बोलता है कि भवन्तः सर्व एव ही, इस श्लोक को ढंग से देखना, भवन्तः, भवन्तः माने आप लोग, अब ये बहुवचन में है। तो जितने भी वहाँ पर प्रमुख प्रमुख महारथी हैं, प्रमुख प्रमुख योद्धा हैं, सेना में अनेक टुकड़ियाँ बनी हुई हैं, अनेक दल बने हुए हैं, तो हर दल के प्रमुख हैं, नेतृत्व करने वाले नायक हैं। तो उन सभी नायकों को संबोधित करते हुए दुर्योधन बोलता है, भवन्तः सर्व एव ही, आप सभी के सभी लोगों को केवल एक काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? बोले भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। भवन्तः सर्व एव ही, आप सभी लोग, यहाँ पर जितने भी प्रमुख योद्धा हैं, अलग अलग दलों के नेता हैं, दल नायक हैं, आप सभी लोग एक ही कार्य करो। क्या कार्य करें? बोले भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। आप सभी केवल भीष्म पितामह की रक्षा करिए। देखिए, होता ऐसा है युद्ध में कि जब युद्ध आरंभ हो जाता है तो जो सेना का प्रमुख है वो सीधे अटैक करता है, विपक्ष के ऊपर
वो प्रहार करना शुरू करता है। तो अब जब वो प्रहार करना शुरू करता है तो बाकी जो लोग हैं उनका कर्तव्य ये होता है कि वो उसकी सुरक्षा करें। इसको कवरेज देना बोलते हैं, ताकि उसको अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त युद्ध ना करना पड़े। तो भीष्म पितामह युद्ध तो करेंगे, वो पांडव सेना पर प्रहार करेंगे, लेकिन पांडवों की ओर से जब भीष्म पितामह के ऊपर बाण छोड़े जाएंगे तो आप सभी का दायित्व तो ये है कि आप भीष्म पितामह के ओर आ रहे बाणों को आप संभाल लें। तो आप सबकी एक ही आपका कार्य है कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करें, सो दैट कि भीष्म पितामह निश्चिंत होकर के उनके ऊपर प्रहार कर सकें। ऐसे तो युद्ध में भी कभी आपने अगर सीरियल वगैरह में देखा होगा तो जो सैनिक सीधे अटैक करते हैं तो बाकी उनके जो पास के लोग होते हैं वो उनको सुरक्षा देते हैं, उनको कवरेज देते हैं ऐसे, ताकि वो और आगे जाकर के तो सामने की सेना के ऊपर प्रहार कर सकें। तो यहाँ पर दुर्योधन एक प्रौढ़ वक्तव्य देता है, सभी को एक तरह से आदेशात्मक वाक्य बोलता है कि जितने भी यहाँ पर सेना नायक हैं, अलग अलग दलों के प्रमुख हैं, आप सभी लोग तो भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, आप सभी लोग हमारे सेना नायक भीष्म पितामह की रक्षा करिए। लेकिन ध्यान रहे कि आप लोगों को भीष्म पितामह के पास आकर के उनकी रक्षा नहीं करनी है। जिसका जो स्थान निश्चित किया गया है, अब ये युद्ध के सारे रूप हैं, तो अयन अलग अलग अयन बनाए गए हैं। अयन का मतलब है स्थान। तो अयनेषु च सर्वेषु, जो जिस अयन में है, जिसके लिए जो स्थान निश्चित किया गया है, यथा भागम अवस्थिताः, जिसके लिए जो भाग निश्चित किया गया है वो अपने स्थान में रहते हुए ही। बहुत बड़ी सेना है ना, तो हर सेना के अलग अलग मुखिया बनाए गए हैं, उनका स्थान निश्चित किया गया है कि आप यहाँ से रह करके अटैक करोगे, आप यहाँ से रह करके। तो बोलते हैं कि आपको एकजुट नहीं हो जाना है, एक साथ इकट्ठा नहीं हो जाना है, बल्कि यथा भागम अवस्थिताः, अपने अपने भाग में रहते हुए और वहीं से भीष्म पितामह की रक्षा करिए। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः, जिसके लिए जो स्थान निश्चित किया गया है उसी अयन में रहते हुए, उसी स्थान में रहते हुए, भवन्तः सर्व एव हि भीष्मम एव अभिरक्षन्तु, आप सभी हमारे तो पितामह की रक्षा करिए। और भीष्म पितामह अकेले ही समर्थ हैं पांडव सेना के ऊपर प्रहार करने के लिए। उन्हें दुर्योधन को पूरा भरोसा है कि पांडव सेना को पछाड़ देने के लिए भीष्म पितामह अकेले पर्याप्त हैं। बस ये है कि भीष्म पितामह को अपने सुरक्षा की चिंता न करनी पड़े और वो निश्चिंत होकर के पांडवों के ऊपर प्रहार कर सकें। ऐसे इस तरह से सभी तो नायकों को आदेश देकर के दुर्योधन शांत हो गया। दुर्योधन के इस वक्तव्य को सभी लोग सुन रहे थे, वहाँ जितने भी प्रमुख लोग थे, वयोवृद्ध थे, सब दुर्योधन के इस वक्तव्य को सुनते हैं और सभी को दुर्योधन का ये वक्तव्य अच्छा लगा। माने दुर्योधन के पास जो दायित्व है उस दायित्व का दुर्योधन पूरी तरह से निर्वाह करता है और वो आदेशात्मक वाक्य बोल करके सभी को सजग कर देता है, सभी को उनके दायित्व की याद दिला देता है। और इस वक्तव्य को सुन करके भीष्म पितामह को भी अच्छा लगा। तो जो भीष्म पितामह हैं वो दुर्योधन के इस वक्तव्य को सुन करके प्रसन्न हो गए और दुर्योधन के भीतर उत्साह की वृद्धि करने के लिए, ताकि दुर्योधन के मन में किसी प्रकार की कोई भयवृत्ति न आने पावे, तो दुर्योधन के हृदय में हर्ष जगाने के लिए, दुर्योधन के अंदर की जो वीर वृत्ति है, जो उत्साह वृत्ति है,
उसका संवर्धन करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया। क्या बोलते हैं? तस्य संजनयन, तस्य मने तस्य दुर्योधनस्य, उस दुर्योधन के हृदय में हर्षम संजनयन। यहाँ पर संजय ऐसे अर्थ नहीं पढ़ना, हर्षम जनयन, हर्ष को पैदा करने के लिए। और कैसे जनयन? बोले समजनयन, अच्छी प्रकार से हर्ष को पैदा करने के लिए। शब्दों को ढंग से देखना तो अर्थ पकड़ में आ जाएगा। हर्षम समजनयन, हर्ष जगाने के लिए। और किसके हृदय में? बोले तस्य, अभी जिसका वचन चल रहा था दुर्योधन का, तो दुर्योधन के हृदय में हर्ष जगाने के लिए कुरुवृद्धा पितामह सिंहनादम विनद्य। तो जो कुरुवृद्ध, कौरवों के सबसे वयोवृद्ध योद्धा हैं भीष्म पितामह, उन्होंने पहले तो सिंहनाद किया, बड़े ऊंचे स्वर में गर्जना करी उन्होंने। विनद्य उच्चैहि, विनद्य मने निनाद किया, उच्चैहि विनद्य, बड़े ऊंचे स्वर में उन्होंने निनाद किया। किस चीज का? बोले सिंहनादम। तो सिंहनाद का उच्चारण किया, घोष किया। और फिर शंखम दधमौ प्रतापवान, दधमौ मने बजाया, शंख बजाया बड़े तीव्र घोष के साथ में। पितामह भीष्म ने शंख निनाद किया, वहां पर सिंहनाद किया माने जोर से गर्जना करी और साथ ही साथ शंख बजाया। आप ध्यान रखना, भीष्म पितामह के द्वारा किया गया यह सिंहनाद और भीष्म पितामह के द्वारा बजाया गया शंख युद्ध के शुरू होने की घोषणा नहीं थी। युद्ध शुरू होता है तो उसके लिए शंखनाद किया जाता है, लेकिन अभी यहाँ पर भीष्म पितामह के द्वारा जो शंखनाद किया गया वो युद्ध के आरंभ की घोषणा नहीं है। क्या बोलते हैं? हर्षम समजनयन। केवल दुर्योधन के हृदय में हर्ष का संचार करने के लिए भीष्म पितामह ने गर्जना करी और वो शंख बजाया। लेकिन महाराज, चूंकि भीष्म पितामह कौरव सेना के सेनापति हैं और युद्ध के लिए दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हो चुकी हैं, इसलिए भीष्म पितामह के द्वारा बजाया गया शंख लोगों को ये सूचना दिया कि इन्होंने युद्ध का आरंभ कर दिया। वस्तुतः बात ऐसी नहीं थी। तो उनके जो अपने पक्ष के लोग थे उन लोगों को भी इस बात का भ्रम हो गया कि हमारे सेनापति ने शंखनाद कर दिया है, इसका मतलब है उन्होंने अटैक करने का आदेश दे दिया। तो जैसे ही भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया और शंख बजाया, कौरव पक्ष के बाकी जो लोग थे सभी ने युद्ध के समय बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। पाठ करते हैं। ततः शंखाश्च भैर्यश्च प्रणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्तः सशब्दस्तु मूलोऽभवत् ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः पाञ्चजन्यं हृषीकेशः देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खम् भीमकर्मावृकोदरः अनन्तविजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ततः माने जब भीष्म पितामह ने सिंहनाद किया और बड़े जोर से तो शंख बजाया, तो उनके सेना के लोगों को यह भ्रम हो गया कि ये युद्ध की घोषणा है। तो तुरंत ही कौरव सेना के जो लोग थे जिनके पास में शंख था, ततः शंखाश्च अनेक शंख बज उठे, बहुवचन में है शंखाश्च। तो अनेक वहाँ लोग थे जिन्होंने शंख बजाना शुरू कर दिया। भेरियश्च भेरी बजने लगे, ये युद्ध में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र हैं। तो उस समय युद्ध की परंपरा ये थी कि उसके पहले कुछ वाद्य यंत्र बजाए जाते थे, लेकिन उनका स्वर इस तरह का होता था जो सैनिकों के हृदय में वीर वृत्ति को पैदा करता था, जोश पैदा करता था। तो इस तरह से जोश पैदा करने के लिए तो नगाड़े बजाए जाते हैं। पणवानक, पणवानक माने ढोल नगाड़े, बड़े बड़े नगाड़े हुआ करते थे, उनको बजाया जाता था। गोमुखा, और गोमुख वो एक सींग का बना हुआ एक वाद्य यंत्र होता है, उसका रणसिंगा बोलते हैं। तो वो भी बजने लगे। ततः शंखाश्च भेरियश्च पणवान गोमुखाः, ये सब के सब जो वाद्य यंत्र थे सहसा एव अभ्यहन्यन्तः, ये सब के सब अचानक ही बज उठे। सहसा एव, अचानक ही, जैसे ही भीष्म पितामह का शंखनाद हुआ वैसे के वैसे ही ये जितने वाद्य यंत्र थे वहाँ कौरव सेना की ओर से, वो सब के सब महाराज बज उठे। सहसैव अभ्यान्यन्तः, और एक साथ ही इतने सारे शंखों के बजने से, नगाड़ों के बजने से जो तुमुल नाद हुआ, सशब्दः तुमुलो भवत, वह जो शब्द था वह बड़ा ऊंचे स्वर का था। तुमुल मने बड़े ऊंचे स्वर में वो ध्वनि गूंज गई पूरे वातावरण में। सशब्दः तुमुलो भवत, तुमुलः अभवत। तो एक तरह से कौरव सेना की ओर से युद्ध की घोषणा हो गई। अब जब पांडव सेना ने सुना कि कौरव पक्ष से युद्ध की घोषणा हो गई, तो अब निश्चित रूप से उधर से भी शंख बजने चाहिए। लेकिन कल को अगर ये प्रश्न उठे कि युद्ध आरंभ किसने किया था, तो क्या कहा जाएगा? एक कौरव सेना ने किया था।
तो पांडव सेना के ऊपर दोष नहीं लगेगा कि आपने अटैक किया था। अब भाई जब उधर से युद्ध का आरंभ हुआ तो अपनी सुरक्षा करना तो धर्मसम्मत है, अपनी सुरक्षा का अधिकार तो सभी को है। तो प्रथम जो युद्ध का आरंभ हुआ वो तो कौरव सेना से हुआ, भीष्म पितामह ने आरंभ किया, यही कहा जाएगा। पांडव सेना तो फिर अपनी सुरक्षा में निश्चित रूप से उनको युद्ध करना ही है ऐसे। लेकिन वास्तव में अभी तो आप सोचिए कि भीष्म पितामह भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे कि तस्य संजनयन हर्षम संजनयन। वो तो थोड़ा सा माने दुर्योधन ने जो सभी को आदेश दिया था कि आप भीष्म पितामह की रक्षा करो, तो एक तरह से एक सांकेतिक समर्थन था, भीष्म पितामह की ओर से किया गया एक सांकेतिक समर्थन था कि दुर्योधन ने जो आदेश दिया है वही करना चाहिए। तो अनुमोदन करने के लिए भीष्म पितामह ने शंख बजाया, लेकिन उनके सेना के लोगों को ऐसा लगा कि ये युद्ध की घोषणा है। अब स्वाभाविक है कि जब यहाँ कौरव सेना की ओर से सारे वाद्य यंत्र बज गए, शंखनाद हो गया, तो अब वेदव्यास जी कहते हैं कि फिर पांडवों की ओर से भी शंखनाद होना चाहिए। और सबसे पहले भगवान वेदव्यास की दृष्टि गई भगवान श्री कृष्ण की ओर। तो सफेद घोड़ों से जुते हुए रथ में ततः मने जब कौरव सेना की ओर से तो शंखनाद हो गया, उसके बाद क्या होता है, बोले श्वेतैहि हयैहि युक्ते। श्वेतैहि, श्वेत रंग के, हयैहि, है माने होता है घोड़ा, तो श्वेत रंग के घोड़ों से युक्त महति स्यंदने, महान रथ में, स्यंदन माने रथ, तो महान रथ में विराजमान माधव और पांडव, पांडव का अर्थ है यहाँ पर अर्जुन। माधव पांडवश्च एव दिव्यौ शंखौ प्रदधमतु। तो माधव माने भगवान श्री कृष्ण ने और पांडव माने श्री अर्जुन ने भी दिव्य शंख का निनाद किया। संजय उनके रथ की ओर भी संकेत करते हैं। बोले श्री कृष्ण और अर्जुन कैसे रथ में विराजमान हैं, बोलते हैं श्वेत घोड़ों से सुसज्जित रथ है। ऐसा कहते हैं 4 घोड़े रथ में जुते हुए थे, कहीं पर 5 घोड़े का भी वर्णन आता है। और ये कैसे घोड़े हैं, बोले सब श्वेत वर्ण के हैं, श्वेत रंग के घोड़े हैं, बड़े कुशल घोड़े हैं। और ये रथ कैसा है, बोले महान रथ है, महति स्यंदने। तो ऐसा रथ है महाराज जिसमें शस्त्रागार भी है, जिसमें शस्त्र भी रखे जा सकते हैं, ऐसा रथ है जिसमें तो औषधि आदि की व्यवस्था भी है। बिल्कुल, तो घोड़े अगर घायल हो जाएं तो उनकी औषधि करना है, रथी घायल हो जाए, सारथी घायल हो जाए तो उनके औषधि के लिए भी उस रथ में व्यवस्था है। बीच में यदि रुकना हो तो विश्राम करने की व्यवस्था है इस तरह से तो महति स्यंदने, महान रथ है, माने महान किस रूप में महान है, तो उसमें ये सारी व्यवस्थाएं हैं। शस्त्रागार है, आप देखिए ना, इतना भयंकर युद्ध होना है तो उसमें तो 1-2 शस्त्रों से काम तो नहीं चलेगा, तरह तरह के शस्त्र उसमें रख सकते हैं, ऐसी व्यवस्था है उसमें। तो बोलते हैं सफेद घोड़ों से जुते हुए महान रथ में बैठे हुए श्री माधव और अर्जुन, इन दोनों ने दिव्य शंखों को बजाया। और फिर यहाँ पर संजय उनके शंखों का नाम भी बताते हैं। कौन से शंख हैं, बोले पांचजन्यम हृषिकेशः। जो हृषिकेश हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य शंख उनको समुद्र में प्राप्त हुआ था। तो श्री कृष्ण पांचजन्य शंख बजाते हैं। देवदत्तम धनंजय, और जो धनंजय हैं अर्जुन, उनके शंख का नाम है देवदत्त।
तो अर्जुन देवदत्त नाम का शंख बजाते हैं। ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण का नाम है। ऋषिकाणाम इंद्रियाणाम ईशः यह सह ऋषिकेशः। भगवान का नाम ऋषिकेश है। ऋषिकेश नाम क्यों पड़ा? बोले ऋषिकाणाम, ऋषिक अर्थ होता है इंद्रिय, ऋषिक शब्द का अर्थ है इंद्रिय। तो जो इंद्रियों के ईश हैं, ऋषिकाणाम ईशाणाम इंद्रियाणाम ईशः, जो इंद्रियों के ईश हैं। तो हमारी समस्त इंद्रियों के ईश्वर कौन हैं? आत्मदेव हैं। इसलिए वही श्री कृष्ण हैं। ऋषि का नाम ईशः। तो जो ऋषि कैसे हैं, उन्होंने महाराज देव पांचजन्य नाम का शंख बजाया। और धनम जयति इति धनंजय, धनंजय अर्जुन का नाम है। जो धन पर जिन्होंने विजय प्राप्त करी हुई है, धनम जयति इति। तो जब महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया, तो राजसूय यज्ञ के समय पर तो अर्जुन पूरे देश में भ्रमण करके राजाओं को परास्त किया और वहाँ से उन्होंने धन संग्रहित किया। अकूत धन संग्रह करके लेके आए, क्योंकि राजसूय यज्ञ में बहुत धन चाहिए था। तो अर्जुन राजाओं के ऊपर चढ़ाई करते हैं, उनसे धन अर्जित करते हैं। और जब वो राजसूय यज्ञ के लिए बहुत सारा धन लेकर के आए, तब उनका नाम पड़ा धनम जयः। जो अर्जुन हैं वो देवदत्त नाम का शंख बजाते हैं। और महाराज भीम के शंख का नाम क्या है? बोले पौंड्रम। बड़ा कठिन नाम है भाई। पौंड्रम दधमौ। भीम के शंख का नाम है पौंड्र। पौंड्रम दधमौ महाशंखम। संजय कहते हैं कि कोई साधारण शंख नहीं है। अब भाई भीम बजाएंगे तो शंख भी थोड़ा विशाल होना चाहिए। तो विशेषण देते महाशंखम दधमौ। भीम कर्मा वृकोदरः। तो भीम का एक नाम है वृकोदर, जिनका उदर बहुत बड़ा है। उनको, जिनका पेट बहुत बड़ा है, उनको बोलते हैं वृकोदर। बोले भीम कर्मा। भीम कर्मा असल में भीम का यहाँ पर नाम नहीं लिया गया है। भीम कर्मा का अर्थ होता है जो दुर्दांत कर्म करने वाले हैं, उसको भीम कर्मा बोलते हैं। जो कठिन से कठिन कार्य करते हों वो भीम कर्मा कहलाते हैं। जो भीम हैं वो कैसे हैं? बोले भीम कर्मा हैं और वृकोदर हैं। महाराज बहुत भूख लगती है उनको, और आहार भी ठीक ठाक ही है। तो माता कुंती जब भोजन बनाती थी पांचों भाइयों के लिए, तो भोजन पूरा बन जाने के बाद उसके 2 हिस्से किए जाते थे। तो 2 हिस्से में से एक हिस्सा जो होता था उसके 4 हिस्से होते थे चारों भाइयों के लिए, और जो दूसरा हिस्सा होता था वो अकेले भीम के लिए होता। तो आहार जबरदस्त था उनका, और निश्चित रूप से फिर भीम कर्मा तो होंगे ही वो। तो बोलते हैं वृकोदरा। भीम कर्मा वृकोदरः महाशंखम पौंड्रम दधमौ। पौंड्र नाम का शंख तो भीम बजाते हैं। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिर। जो कुंती पुत्र युधिष्ठिर हैं, जो कि राजा भी हैं, उन्होंने अनंत विजय नाम का शंख बजाया। तो महाराज युधिष्ठिर के नाम शंख का नाम है अनंत विजय। कुंती पुत्र युधिष्ठिर अनंत विजय नाम का शंख बजाते हैं। नकुलः सहदेवश्च। और जो नकुल हैं उनके शंख का नाम है सुघोष, और सहदेव के शंख का नाम है मणिपुष्पक।
सुघोष मणिपुष्पकौ। नकुल सुघोष नाम का शंख बजाते हैं और सहदेव मणिपुष्पक नाम का शंख बजाते हैं। इस तरह से पांडवों की ओर से भी शंख बज गए। और फिर आगे बोलते हैं उनके सेना में और भी जो प्रमुख थे, जो महारथी थे, उन्होंने भी शंख बजाया। आगे के श्लोकों का पाठ करते हैं। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक् पृथक् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् सघोषोद्धार्तराष्ट्राणाम् हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् तुमुलो व्यनुनादयन्। तो पांचों पांडवों ने शंख बजाया है और उनके पहले भगवान श्री कृष्ण शंख बजाते हैं और फिर काश्यश्च जो काशी राज हैं उन्होंने शंख बजाया। काश्यश्च काशीराज कैसे हैं? बोले परमेश्वासा। ये परमेश्वासा काशीराज का विशेषण है, जो महान धनुर्धर हैं। ऐसे काशीराज शंख बजाते हैं। शिखंडी च महारथः, शिखंडी भी महाराज महारथी हैं, तो शिखंडी भी शंखनाद करते हैं। धृष्टद्युम्नो विराटश्च, धृष्टद्युम्न जो इनके सेनापति हैं वो भी शंख बजाते हैं। विराट राजा विराट भी शंख बजाते हैं। सात्यकिश्च अपराजितः, और जो अपराजित महाराज सात्यकी हैं वो भी शंख बजाते हैं। महाराज द्रुपद द्रुपदः शंख बजाते हैं। द्रौपदेयाश्च, और माता द्रौपदी के जो 5 पुत्र हैं वो भी सभी शंख बजाते हैं। सर्वशः पृथ्वीपते, ये सब के सब पृथ्वीपति हैं, पृथ्वी के ये सब बड़े बड़े योद्धा हैं। सौभद्रश्च महाबाहु, और सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु भी जो महाबाहु हैं ये भी शंख बजाते हैं। शंखान दद्मु पृथक पृथक, ये जितने महारथियों के नाम लिए गए हैं ये सभी भी पृथक पृथक, इन सभी के पास में अपने शंख हैं और सभी लोगों ने शंख बजाया है। और पांडवों की ओर से जब शंखनाद हुआ है तो महाराज ये इतना जोर का शंखनाद था कि संजय कहते हैं सघोषः धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत। धार्तराष्ट्र अर्थात धृतराष्ट्र की ओर के जो लोग हैं उनका विशेषण देते हैं धार्तराष्ट्राणाम। धृतराष्ट्र की सेना के जितने लोग थे उन सभी के हृदयानि व्यदारयत, उनके हृदय विदीर्ण हो गए।
उस घोष को सुन करके सघोषः, पांडवों की ओर से किया गया वह जो शंखनाद था, वो शंखनाद इतना तीव्र था, उसकी ऐसी गर्जना थी उस शंखनाद की कि महाराज उस नाद ने, उस घोष ने कौरव सेना के लोगों के हृदयों को दहला दिया। बोलते हैं धार्तराष्ट्राणाम, धृतराष्ट्र की सेना के जितने भी लोग थे उन सभी के हृदय विदीर्ण हो गए, माने उनके हृदय में भय का संचार हो गया। और वो नाद कैसा था? बोले नभश्च पृथ्वीम चैव, पृथ्वी से लेकर के आकाश तक वह घोष भर गया। नभश्च पृथ्वीम चैव तुमुलः व्यनुनादयन्, वह जो निनाद था वह पूरे धरती से लेकर आकाश तक गूंज गया, गुंजायमान हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर संजय की अभिव्यक्ति में ये बात दिखाई दी कि जब कौरव पक्ष से जब शंख बजा था तो पांडवों की ओर क्या हुआ उसका कोई संकेत नहीं मिला। वहां से भी शंख बजे थे, और शंख ही नहीं, भेरी, मृदंग, पणवानक, गोमुख सहसैव अभ्यान्यंत, सहसा ही वहां पर इतने सारे वाद्य यंत्र बज गए थे। तो उसका भी घोष तो हुआ, धरती से लेकर आकाश तक उसका भी घोष हुआ, लेकिन उसका पांडव सेना पर क्या प्रभाव पड़ा वो कुछ बताया नहीं गया। लेकिन जब पांडवों की ओर से शंखनाद हुआ तो महाराज वो नाद ऐसा था जो कौरव सेना के लोगों में भय का संचार कर दिया। ये तो होता है, आदमी को अंदर से तो मालूम ही रहता है कि हम सत्य के पक्ष में हैं कि असत्य के पक्ष में। हम धर्म के पक्ष में हैं कि अधर्म के पक्ष में, ये तो हृदय तो जानता है ना। वाणी चाहे कुछ भी कहे, लेकिन भीतर हमको सब मालूम है। और इसलिए भीतर जो वृत्ति होती है वो महाराज बड़ी निश्चल होती है। कम से कम हमारी जो अंतर्दृष्टि है वो हमारे प्रति तो ईमानदार रहती है। हम दूसरों के लिए ईमानदार हों कि नहीं हो वो तो हमारा अपना निर्णय है। लेकिन तो जो कौरव पक्ष के लोग हैं उनको मालूम है कि ये जो पक्ष है, और मुख्य बात तो यह है कि जिस पक्ष में भगवान खड़े हों वो सत्य का पक्ष ही होगा। तो कौरव पक्ष में यद्यपि बड़े लोग हैं, बड़ी सेना है, पांडवों से ज़्यादा विशाल सेना है, इन सबके होने के बावजूद ये जो एक वृत्ति बनी है कि ये पक्ष धर्म का पक्ष नहीं है। हालांकि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं उनको वो धर्म लगता है, लेकिन धर्म लगने में और धर्म होने में तो अंतर होता है ना। कई बार हम गलत चीज़ को भी सही ठहराते रहते हैं, हमारा हृदय भी उसके सही होने की गवाही देता रहता है, लेकिन फिर भी जो हृदय के पीछे अंतर्यामी बैठे हुए हैं वो तो बता देते हैं कि बेटा तुम अपने वासना के वशीभूत होकर के चाहे भले इस गलत कार्य को सही ठहरा रहे हो, लेकिन गलत तो गलत ही है। और वह जो गलत कार्य है वो भय पैदा ना करे ऐसा हो नहीं सकता, अवश्य में वो भय पैदा करेगा। और ना केवल भय पैदा करेगा, वो धीरे धीरे कमजोर बनाता जाएगा। ये तो पांडव पक्ष में कौरवों के सिंहनाद का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उनको मालूम है कि हमारे संरक्षक कैवर्तकः केशवः, तो केशव के संरक्षण में हम हैं, इसलिए भय की कोई बात नहीं है। वो महाराज सामने विराजमान रहे, बस उनको हथियार उठाने की कोई जरूरत नहीं। अर्जुन ने कभी आग्रह नहीं किया कि भगवान आप हथियार उठाओ, कभी आग्रह नहीं किया।
कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अर्जुन ने भगवान से ये आग्रह नहीं किया कि आपके लिए हथियार उठाना कौन सी बड़ी बात है, चक्र तो आपकी सेवा में हमेशा ही नियुक्त है, आप कभी भी आवाहन करो। लेकिन उनका भरोसा ऐसा है कि आपके लिए हथियार उठाना जरूरी नहीं है, आप बस सामने विराजमान रहो। इसलिए भगवान सामने ही बैठे हैं, एकदम सारथी बन करके सामने विराजमान होते हैं। और भगवान को सामने करके बड़े से बड़ा कार्य किया जाए तो फिर क्या दिक्कत है। इसलिए उनका जो शंखनाद है उसमें एक आत्मविश्वास है, उसमें एक आत्मबल है, भरोसा है। कौरव पक्ष की ओर से बजे जो शंख हैं, शंख तो बजे, उनकी भी तुमुल ध्वनि हुई, लेकिन कहीं आत्मविश्वास कमजोर है। वो बोलते हैं सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, उनके हृदय को भय से आप्लावित कर दिया। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्, यह जो तुमुल ध्वनि हुई है इसने पूरे धरती से लेकर आकाश तक गुंजायमान कर दिया। तो एक तरह से अब चूंकि शंख बज ही गया है तो अब ये युद्ध का आरंभ ही माना जाएगा। अब भीष्म पितामह के लिए कोई अवसर नहीं है सफाई देने के लिए कि हमने युद्ध आरंभ करने के लिए शंख नहीं बजाया था, कोई अवसर नहीं है। तो यहाँ पर जब युद्ध की घोषणा हो गई और अर्जुन को मालूम है कि हमारी जो सेना है उसके सेनानायक धृष्टद्युम्न हैं, लेकिन मुख्य रूप से अर्जुन के ऊपर ही सारा आश्रय है। पांडव सेना पूरी तरह से अर्जुन के पराक्रम पर आश्रित है और अर्जुन ने अपने आप को समय समय पर सिद्ध भी किया है। अर्जुन का जो पराक्रम है, अर्जुन का जो युद्ध कौशल है, जो बाहुबल है, महाराज भगवान महादेव आकर के सामने खड़े हो गए और अर्जुन पीछे नहीं हटे। जान जाने पर भी कि महादेव हैं और इनसे मैं किसी भी प्रकार से विजय प्राप्त नहीं कर सकता हूं, लेकिन अर्जुन पीछे नहीं हटे, युद्ध लड़ते रहे। और किरात वेश में भगवान शिव आए थे ना, यहाँ पर विराजमान है। तो ये उसी प्रसंग की स्मृति है। किरात वेश में भगवान शिव और माता पार्वती आए और अर्जुन के साथ में युद्ध हुआ। अर्जुन के पराक्रम को देख करके भगवान शिव प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के अर्जुन को पाशुपतास्त्र दिया उन्होंने, भगवान शिव ने। इस तरह से अब आपको पूरा प्रसंग नहीं सुनाएंगे क्योंकि आपकी आंखें बता रही हैं कि आप कहानी सुनने में रुचि है लेकिन अभी केवल अर्जुन की चर्चा करें तो ऐसे अर्जुन हैं पराक्रमी, उनको लगता है कि मेरे ऊपर सारा दारोमदार है। और शंखनाद हो जाने के बाद जब वो ध्वनि शांत हो गई तब फिर अर्जुन बोले कि भगवान, तो आप मेरे रथ को इस युद्ध के मध्य में ले चलिए। माने दोनों सेनाएं हैं, मध्य का जो हिस्सा होता है वो खाली रहता है। तो अर्जुन भगवान से निवेदन करते हैं कि आप मेरे रथ को मध्य में ले चलिए ताकि मैं पूरी तरह से देख सकूं कि मुझे किनके साथ में युद्ध करना है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।